आप सभी भक्तों को माँ कात्यायनी यानी कि षष्ठी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी अत्यंत करुणामयी है, इसलिए इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के छठे दिन पूरे भक्ति भाव से हमें इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। और आप सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। भगवती जगदम्बा दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाने वाली माँ कात्यायनी और माँ पार्वती का ही दूसरा नाम है कात्यायनी। माँ कात्यायनी के विषय में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति की आदि रूपा कहा गया है। जो साधक माँ की आराधना करने में अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, मतलब उनके चरणों में अपने आप को सर्वस्व निवेदित कर देता है, परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। पुराणों में एक ऐसी कथा भी मिलती है कि यह महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लिया। फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जब ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी, तो कालिंदी यमुना के तट पर की थी। वे ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। भगवान शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, आप सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। विनियोग है ओम। इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। और श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुँह में डाल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा तन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया से द्रवीभूत रहता है। हे नारायणी, तुम हर प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखी एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न हे दुर्गे देवी, हर प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और
कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को भी शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके और माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में माँ को जहाँ आपने स्थापित किया है वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प है लाल, गुड़हल और गुलाब का पुष्प। इसके अलावा आप चाहे तो पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गेंदे के पुष्प। माँ का प्रिय रंग है लाल और पीला। इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना कर सकते हैं। और नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप चाहे तो फलों का भी भोग आप लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि शहद का भोग लगाकर आप प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। मंत्र कौन सा है जिनका आज हमें जप करना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्र नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। मन चाह पति पाने के लिए कामना है तो आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंदकोब सतम देवी पति में कुर्वे नमः। और हाँ, मन चाही पत्नी या फिर सुंदर योग्य जीवन साथी पाने की कामना है तो इस मंत्र का जाप कीजिए। पत्नी मनोरमा देहि मनोव्रता सारणम तारण दुर्ग संसार सागर यस्य कुलो भवाम। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से अधिक भी कर सकते हैं, 5 माला, 7 माला, 11 माला। आज से प्रारंभ करके कम से कम 3 महीने लगातार कीजिए, निश्चित ही आपकी जो कामना है पूर्ण होती है। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से गोधूली बेला में मतलब संध्या काल में की जाती है। तो मतलब सुबह तो जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस प्रकार से करेंगे ही, शाम के समय भी विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गोधूली बेला का समय क्या होता है? संध्या काल का समय, जिस समय में आप अपने घर में दीयाबाती करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वही समय, उसी समय को गोधूली बेला कहा जाता है। इस समय में माँ कात्यायनी को जो भक्त सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और मनचाही कामना पूर्ण हो जाती है। तो विशेष पूजा गोधूली बेला के समय में। वैसे सुबह आप जिस प्रकार से मैंने पूजा विधि बताई है, सुबह की पूजा भी आपको उसी प्रकार से करना है। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात न मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात न क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन अर्थात न भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करे और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार
क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी, नवमी, कन्या पूजन कब करें और कलश का विसर्जन कब करें, इस विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर अपलोड वीडियो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। जय माँ कात्यायनी।